Hello students, मीनाक्षी सिन्हा is here from Keeping in Touch with Maths and मीनाक्षी सिन्हा। क्लास 10th के जो CBSE, यूपी बोर्ड, ICSE के बच्चे हैं उनके लिए एक टिक्नोमेट्री क्वेश्चन लेके आई हूँ। दिस इज फ्रॉम द सैम्पल पेपर एज पर द CBSE एग्जामिनेशंस और रोहित सैम्पल पेपर से लिया गया है कैरिंग 4 मार्क्स। तो ये यूपी बोर्ड और स्पेशली यूपी बोर्ड एंड CBSE के बोथ के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ICIC में ऑल्सो भी सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़े ढंग से करना है, कॉशन से करना है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन इज दैट वी आर गिवन व्हाट वी आर गिवन है कि दैट साइन ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा is equal to 1. Then prove that cos to the power 6 theta minus 4 cos to the power 4 theta plus 8 cos square theta is equal to 4. This is the left hand side. Right hand side is equal to cos to the power 6 theta minus 4 cos to the power 4 theta plus 8 cos square theta is equal to 4. ये हमें लेके आना है। इसको देख के स्ट्राइक होता है by looking on this left hand side we see that we can use the formula. The relation between sin is cos is only having one formula is known to us, that 1 sin square theta plus cos square theta is equal to 1. It means 1 minus sin square theta can be written as cos square theta and cos square theta can be written as 1 minus sin square theta. Iska because we have to convert all the sign in terms of cos so that this formula will be very useful for us. अच्छा, ये हमें लगाना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसमें साइन है, इसमें क्यूब है, इसमें 1 है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें तो नहीं ले सकते। इन दोनों में से अगर साइन कॉमन ले लेंगे स्क्वायर विल बी देयर। स्क्वायर इसमें ऑलरेडी है तो इट विल, इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो our equation will be sin theta plus sin cube theta. This can be written as 1 minus sin square theta. इसको ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, from this side we'll get here cos square theta. एक प्रॉब्लम खत्म। Now only question is to convert this in the form of cos. तो इसमें क्या करें, इसके लिए हम cos थीटा sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। साइन ऑफ थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द पोर्शंस टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉस ओनली। अब ये पता है 1 प्लस, ये 1 प्लस कॉस है। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर को फट से कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। 1 प्लस नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाली चीज 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तब लिखेंगे। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा को सिंपल लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जैसे है। तो इसका साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस विल बी साइन थीटा इटसेल्फ रिमेन सेम। इनसाइड दिस विल गेट 1 तो ऑलरेडी है और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से कीजिए, बिल्कुल सही आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, जल्दी मत कीजिए अदरवाइज इट विल गेट मिस्टेकन। दिस इज साइन थीटा, ये गलती हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा साइन रह गया अकेला। इसको अगर हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको स्क्वायर होना जरूरी है। जब इसका स्क्वायर होना जरूरी तो इसका भी स्क्वायर होना जरूरी है। इसके स्क्वायर करने से हमें कॉस की पावर 4 आ जाएगी। कॉस की पावर 4 हमें लानी है। इट मीन्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, ये साइन थीटा अकेला है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना जरूरी है। एवरीथिंग इज न्यूमेरिक एंड कॉस। इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर होना जरूरी है। इसका जब स्क्वायर होगा तभी हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर होगा तो ये 4 पावर रहेगी। 4 हमें जरूरत है। इट मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड
both the side, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट हो गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ दिस साइन, दिस वन, दिस, इसकी जगह, और दूसरा ब्रैकेट ऐसे के ऐसे रहेगा, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। नाउ आवर टर्म इज सिंपल। अब हमें सिंपली सिंप्लीफिकेशन करना है, इसकी वैल्यूज निकालिए। ये स्क्वायर है तो हम इसको एक साइड पे लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने दीजिए, इसको खोल लेंगे, इस स्क्वायर को खोलेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। करेक्ट, इसका भी ये हो गया। अब क्या है, अब दिस वन गेट 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा दिस टर्म विल बी सेम, रिमेन सेम, 1 inside the bracket 4 plus cos to the power 4 theta minus 4 cos square theta. Now cos will go inside the bracket, उससे मल्टीपल होगा, that is इसके नीचे का -4 माइनस इसको यहाँ पे cos to the 4 theta ऑलरेडी है ये वाला, ठीक है ना। अब इसको इसके संग जुड़ा हुआ है -4 cos square theta minus cos to the power 6 theta minus plus cos to the power 4 theta plus 4 cos to the power 4 theta is equal to this cos to the power 4 theta. Okay, okay. We are having cos to the 4 theta over here, this and this get cancelled. It means this will be 0 and we are having here 4 minus 4 cos square theta, 4 cos square theta and 4 cos square theta is equal to 8 cos square theta minus cos to the power 6 cos theta to the power 6 plus 4 cos to the power 4 theta is equal to 0. Now 4 is to be bring, फिर 4 को साइड रख ले, या 4 इधर आ गया, ये सब उधर चले गए, 4 is equal to इधर गया है, दिस विल बी, ये साइड जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 4 cos द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4, बिकॉज 4 है उस साइड लेंगे, तो आई थिंक 4 इज इक्वल टू cos टू द पावर 6 थीटा, दिस इज प्लस minus 4 cos की पावर थीटा plus 4 plus 8 cos square theta, hence proved. Simply the use of this formula. ये वाला क्वेश्चन सैंपल पेपर से आया, 4 नंबर वाले करता है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सैंपल पेपर इशूड बाय सीबीएसई फॉर क्लास 10। सीबीएसई ने सैंपल पेपर को इशू किया है, उसके बेस पे है, तो सीबीएसई जब एग्जामिनेशन को शुरू किया तो इसी तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन इससे मिलता जुलता या ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
Keep enjoying the channel and don't forget to like me, don't forget to comment me. जो नए बच्चे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपको टॉप पे देखना चाहती हूँ। मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, इसलिए पढ़ाती हूँ। अदरवाइज़ मैं कोई अर्निंग नहीं करती हूँ, लेकिन इवन दो आई वांट माय परफॉर्मेंस, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे पढ़ाने से बच्चों को कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, या बेकार ही जा रहा है। बच्चे अच्छे कमेंट देंगे, अच्छे लाइक करेंगे, या नए-नए व्यूअर बढ़ाएँगे, मेरे को शेयर करेंगे, तभी तो नंबर ऑफ व्यूअर्स तभी बढ़ेंगे जब आप मुझे शेयर करेंगे। जब शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाना अच्छा है, मेरा पढ़ाना किसी के काम आ रहा है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। प्लीज़, 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 ओके? डोंट फॉरगेट टू like me, subscribe me, share and comment. Okay, thank you. Good night. See you. Good luck for your examinations. खुश रहें.